नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। और आज हम बात करेंगे रमा एकादशी या रंभा एकादशी के बारे में। तो दोस्तों, दिवाली की जो पर्व है वो आने ही वाली है और इन बीच में एक उपवास आते हैं, जो कि एक व्रत आता है जो कि बहुत ही महत्व रखता है। इस व्रत का नाम होता है रमा एकादशी या रंभा एकादशी। रमा नाम है माता लक्ष्मी जी का और उन्हीं के नाम से ये व्रत का नाम रखा गया है। वैसे तो सारे एकादशी की व्रत जो है भगवान विष्णु को पूजा जाता है और उनकी कोई अवतार का भी हम जो भी उनके अवतार के रूप में जो लिए हैं, जो हमारे घर पे है, लड्डू गोपाल जी है, राधा माधव जी है, तो उनके हम पूजा इस दिन ज़रूर करते हैं। साथ में तुलसी माता का पूजा भी ज़रूर करते हैं। बट जो सबसे बड़े एकादशी आते हैं साल का, उसमें से एक ये भी एकादशी है जो बहुत बड़ी एकादशी माना जाता है और जिसका महत्व भी बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि इस रमा एकादशी को पालन करने वाला, व्रत रखने वाले, पूजा करने वाले का बड़े से बड़े महापाप से भी मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, इस साल जो है रमा एकादशी आया है 11 तारीख, 11 नवंबर के दिन, बुधवार हो रहा है। इस दिन कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन ये एकादशी पालन किया जाएगा। इस दिन विष्णु जी और लक्ष्मी जी का साथ में जो है हम आराधना करते हैं और साथ में इनकी पूजा करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो इस दिन हमें ध्यान रखना होता है रमा एकादशी के बारे में। सुबह से पूजा का नियम, वैसे तो सारे जितने सारे हमारे एकादशी आती है उनके पूजा नियम लगभग सेम रहते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, लगभग सेम रहता है। रमा एकादशी के दिन क्या करना है आपको, क्योंकि साल भर में हमें 24 एकादशी मिलती है, लेकिन जिस साल हमें अधिक मास आता है या मल मास आता है उस साल हमें 26 एकादशी मिलती है। तो इस बरस भी हमें मल मास आया है, इस बरस भी हमें जो अधिक मास आया है, इसीलिए हमें 26 एकादशी मिला हुआ है। और चतुर्मास का सबसे लास्ट एकादशी होने के कारण ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो कुछ बातें हैं दोस्तों जो इस दिन आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। जैसे एकादशी का पहले पालन विधि हम बता देते हैं, उसके बाद कुछ कुछ उपाय ऐसे होती है जो आपको सुनना चाहिए, जो वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं या कार्तिक पालन कर रहे हैं, तो वैसे भी आप डेली सवेरे उठ के स्नान करके पूजा अर्चना इत्यादि करते हैं। अगर आप कार्तिक स्नान नहीं भी कर रहे हैं, तभी भी इस एकादशी के दिन सवेरे उठ के ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 4 से 6 के बीच, जो भी आपका जगह जहां आप रहते हो उस जगह पे जो सूर्योदय से पहले आपको उठना है, उस जगह का जो सूर्योदय का टाइम है वो आप पंचांग देख के आप पता कर सकते हो। हर जगह का सूर्योदय का टाइम अलग अलग होता है, इंडिया के अंदर भी, बाहर तो होता ही है, अंदर भी होते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, नहा धो के साफ़ सुथरा कपड़ा पहन लीजिए। नहाने के टाइम पे अगर आपको कोई अच्छे नदी या इस तरह का कुछ आपके घर के सामने है तो वहाँ पे नहाना अच्छा माना जाता है। पॉसिबल नहीं है तो दोस्तों, आप जो है पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करके उस जल से नहाइए। सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाए, सूर्य भगवान को पानी चढ़ाए और उनको हाथ जोड़ करके नमस्ते कीजिए। सारे पंच देवताओं के नमस्ते कीजिए। सारे भगवान का अपना मंदिर का साफ़ सफाई कर लीजिए। सारे जो भी आपके मंदिर में देव देवी है उनको पूजा कीजिए, उनका भोग लगाइए, धूप दीप आरती इत्यादि जो भी आपको आपका डेली पूजा का जो रूटीन होता है वो सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद रमा एकादशी के दिन अलग से आपको क्या करना है, आप चाहे तो रमा एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण जी की जो पूजा होती है वो अपने मंदिर में ही कर सकते हैं, और चाहे तो अलग से आप ये लगा के, पाटा लगा के उसमें उनको विराजमान करके अलग से भी उनकी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जो हूँ अलग से उनके लिए पाटा नहीं लगाती हूँ, अलग से उनको चौकी लगा के नहीं बैठाती हूँ। मेरे मंदिर में वो विराजमान है, इसी दिन मैं उनके नया वस्त्र धारण करवाती हूँ। नया वस्त्र धारण करवाइए, अगर आपके पास पॉसिबल है तो नया वस्त्र धारण करवाइए। जो भी अगर नहीं भी है तो थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के कोई येलो कलर का वस्त्र अगर आपके पास रहेगा, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के दिन है और उनको येलो कलर यानी कि पीला रंग बहुत ही प्रिय होता है। तो येलो कलर का उनको वस्त्र धारण करवाइए। येलो कलर का मिठाई, पेड़ा वगैरह इत्यादि अगर भोग में चढ़ाए और दक्षिणा चढ़ाए।
उनको इस तरह से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आपको पूजा करनी है। तो पंचोपचार पूजा आप कर सकते हैं, धूप दीप नैवेद्य फूल और गंधर्व पुष्प इत्यादि के साथ पंचोपचार पूजा कर सकते हैं। याद रखें, आज अगर आप येलो कलर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, यानी कि फूल और जो भोग चढ़ाएंगे वो भोग इत्यादि अगर येलो कलर का होता है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, विष्णु का प्रिय रंग है, इसीलिए आप येलो कलर का चढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद जब पूजा हो जाती है तो आपको इस दिन जो है पूरा दिन, अगर आप पॉसिबल है तो रमा एकादशी जो होता है वो निर्जला रखा जाता है। तो दिन भर आपको खाना या पानी लेना नहीं है। अगर आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं करती है, किसी वजह से आप उपवास नहीं कर सकते हो, तो इस दिन अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हो तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजा अवश्य करें। क्योंकि अभी हो सकता है कि सबके बस की बात नहीं है, निर्जला उपवास रखना बहुत तरह का चीज़ें आजकल सिंगल परिवार हो गया है, बहुत तरह का जिम्मेदारियां आ गई है, किसी वजह से शारीरिक वजह से या किसी वजह से पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो पूजा तो आप कर ही सकते हैं। सवेरे उठ के भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें। दिन भर जो है मनी मन भगवान विष्णु का या माता लक्ष्मी का जप भी कर सकते हैं मनी मन। इसके लिए आपको अलग से टाइम की ज़रूरत नहीं है, आप जो है सिर्फ मनी मन सोच के भी अपना दिन अच्छे से निकाल सकते हैं। इस दिन भागवत पढ़ना, गीता पढ़ना, कोई अच्छे भगवान विष्णु के कथा पढ़ना, माता लक्ष्मी की कथा पढ़ना बहुत ही अच्छा माना जाता है। रात को भजन कीर्तन इत्यादि अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और इस एकादशी के बारे में जो सबसे बड़ी बात कहा जाता है वो है रात्रि जागरण। तो अगर पॉसिबल है तो रात्रि जागरण करें, अगर ना पॉसिबल है तो फिर कोई ज़बरदस्ती, ऐसा तो है नहीं, किसी को हम ज़बरदस्ती बोल नहीं सकते, बट इस एकादशी के दिन रात्रि जागरण होता है। दोस्तों, भोग चढ़ाने के टाइम पे अगर आप पीली मिठाई चढ़ा रहे हैं, साथ में केला का भोग जरूर चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन केला का भोग चढ़ता ही है, तो केला का भोग जरूर चढ़ाएं। अब दोस्तों आते हैं कुछ पॉइंट्स में, जो पॉइंट्स आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस दिन माता तुलसी की पूजा जरूर करें, लेकिन एकादशी का दिन है इसीलिए माता तुलसी का जो है पत्ते इस दिन नहीं तोड़ा जाता है, बट भगवान विष्णु को भगवान माता तुलसी पत्र का ही जो है भोग चढ़ता है या तुलसी पत्र अर्पण किया जाता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो एक तुलसी के पत्ते 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता है, उसको धो के दोबारा भगवान को हम दे सकते हैं। तो आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते कुछ निकाल के रख ले, जो कि आप भगवान विष्णु को चढ़ाएंगे, या तो फिर आपके गमले में नीचे तुलसी के पत्ते कुछ गिरे हुए रहते हैं, जो थोड़ा सा तुलसी के पत्ते नरम हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, वो पत्ते भी आप धो के भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। तो तुलसी का भोग चढ़ाना, तुलसी का तो पूजा करना और भगवान विष्णु के तुलसी के पत्ते चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। दक्षिणा जो होते हैं, एक तो आपको जो ब्राह्मण आपके घर में पूजा करने आएंगे या उनको तो दक्षिणा देना ही है। साथ में अगर आप खुद पूजा कर रहे हो, कोई ब्राह्मण नहीं आ रहा है, तभी भी आपको किसी गरीब को, किसी ब्राह्मण को दक्षिणा जरूर देना चाहिए, उनको कुछ दक्षिणा वगैरह चढ़ाना चाहिए। और कुछ छुट्टे पैसे, कुछ दक्षिणा जो है भगवान विष्णु के जब पूजा, लक्ष्मी माता का जो साथ में पूजा करेंगे तो वहाँ पे चढ़ाए, मंदिर में चढ़ाए, अपने घर की मंदिर में चढ़ाए, और वो जो पैसे है पूजा होने के बाद अपने तिजोरी में उसको स्थान दे। तो ये जो उपाय है ये एक अचूक उपाय होता है, जो आपका घर में धन का रक्षक भी है और साथ में धन का आकर्षण भी करता है। तो जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पैर के सामने जो भी आपने दक्षिणा मंदिर में जो चढ़ाया हुआ है, वो दक्षिणा किसी को नहीं देना है। वो दक्षिणा अपने तिजोरी में, अपने जहाँ पे भी आप पैसे रखते हो, चाहे वो अपने पर्स में पैसे रखते हो, चाहे अपना तिजोरी में रखते हो, जहाँ पे भी आप अपना पैसे जमा करते हो, रखते हो, वहाँ पे आप इसको जमा करके रख सकते हैं। पूरा इस दिन जो है व्रत होने के बाद नेक्स्ट डे यानी कि द्वादशी के दिन आपको ब्राह्मण खिलाना चाहिए। अगर ब्राह्मण अवेलेबल 1 2 3 5 11 जितना भी आपका सामर्थ्य है या जितना भी आप कर सकते हो उतना ब्राह्मण आप ज़रूर खिलाएं। नहीं पॉसिबल है तो छोटे बच्चे आते हैं, छोटे बच्चों को आप खिलाएं, या तो फिर किसी को दान दे। दान देने का भी बहुत महत्व है।
कुछ आप ऐसा कीजिए ताकि गरीबों को दान दे सकते हैं। दिवाली की टाइम है, आप उनका भी भला कर सकते हैं। ब्राह्मण खिलाना सबसे अच्छा माना जाता है। पॉसिबल नहीं है तो आप इस तरह का कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के दिन है दोस्तों, ये माता लक्ष्मी को हमें प्रसन्न करना है और उनको हमें बुलाना है कि माता आओ, हमारे घर में आओ और हमारे घर में विराजमान रहो। तो दोस्तों माता लक्ष्मी शांति प्रिय है और इनके सामने झगड़ा, कलेश, दूसरे की बदनामी करना और इस तरह का जो भी मतलब चीज़ें हैं, जो नकारात्मक चीज़ें हैं, जो भी इस तरह का चीज़ें हैं, इससे अपने आप को बचाए। यानी कि कम बोले और अपनी जो भी बात कर रहे हैं उसमें संयम रखें। कम बोलने की वजह से आपका क्या होगा, आप फिर कम बोलेंगे तो जितना कम बोलेंगे उतना गलत चीज़ें मुंह से कम निकलेगी। माता लक्ष्मी की जो पूजा होती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ उनको पसंद नहीं है, आवाज़ कम रखें। तो कोशिश कीजिए कि ओवरऑल जो भी आपने पूजा किया पूरे दिन शांति के साथ आप बिता पाए और भगवान के नाम जप में लीन होकर बिता पाए। इस तरह से आप जो है ब्रह्मा एकादशी या रंभा एकादशी पालन कीजिए। रंभा एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है और ये दशमी के दिन से ही आपको मानना चाहिए। दशमी के दिन से ही आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, सात्विक खाना खाइए, स्वास्तिक जो है वो घर में आचार विचार इस तरह से रखिए कि ताकि आपको बिल्कुल नकारात्मक शक्तियाँ बिल्कुल ना आए। जो घी की दिया माता के सामने, वैष्णो देव के सामने घी की दिया ज़रूर जलाए। अगर हो सके तो उसमें थोड़ा सा इत्र वगैरह, क्योंकि माता लक्ष्मी को जितना अच्छा खुशबू रहती है, साफ़ सफाई रहती है, शांति रहती है, स्वच्छता रहता है, तो माता लक्ष्मी उसमें आकर्षित होते हैं। तो घर में घर को जो है साफ़ सफाई सुबह उठ के पूजा से पहले ही कर लीजिए, दिन भर उसको साफ़ सफाई नहीं करनी है। माता लक्ष्मी के एक बार पूजा आप कर लिया, माता को घर में बुला लिया, उसके बाद नहीं करनी है दोस्तों। तो ये एक छोटा सा टोटका है जो आप बिल्कुल एकदम ध्यान रखें कि मॉर्निंग में उठ के आपका घर का जो भी आपको साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, ये जो भी करना है सुबह उठ के कर लीजिए, पूजा के बाद बार बार ना करें। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और मैं जुड़े रह सके। दोस्तों दिवाली रिलेटेड कुछ और भी वीडियोस आने वाली है और कोशिश करूँगी दिवाली तक सारे वीडियोस में डाल पाऊँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे। अच्छे रहें और कुशल मंगल रहे।